हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, और इसी के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे नंबर लाइन से रिलेटेड। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 6.1 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आंसर करने हैं जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनके। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। तो नंबर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई नंबर लाइन। अब क्या बोला गया है, ड्रॉ अ नंबर लाइन will we reach if we move, ठीक है, 4 numbers to the right of -2। अब बच्चों कुछ नंबर्स इस पे लिखे गए हैं। ये नंबर्स हैं, ठीक है। आपको बोला गया है कि ये नंबर लाइन होगी, है। इस पे क्या है, -2 है। क्या आप -2 इस पे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये रहा -2। अब ये बोल रहे हैं कि इस नंबर लाइन पे इफ वी मूव, अगर हम मूव करते हैं 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, पता है ना बच्चों आपको। अपना हाथ देखिए, जो दाहिना हाथ है वो राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ 2। तो राइट मतलब तो इस तरफ हो गया, राइट हैंड की साइड। तो 2 से राइट हैंड की साइड चलना है, कितना चलना है वो भी यहाँ पे बता रखा है, 4 नंबर्स। तो चलते हैं 4 नंबर्स, यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये 1 नंबर चले हैं हम। फिर यहाँ पे आए तो 2 नंबर हो गए। फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो अगर हम राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 4 नंबर चलते हैं तो कहाँ पे पहुंचेंगे, वी विल रीच 2। हम 2 पे पहुंचेंगे। यहाँ पे नंबर 2। क्लियर है। तो इस तरह से आपको इनके आंसर करने हैं। अब क्या बोला गया है, इफ वी आर -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। ऐसे ही आप देखिए नेगेटिव इंटीजर्स की जो नंबर लाइन है वो बनाइए और उस पे आपका -8 और -13 आना चाहिए। फिर आपको चेक करके बताना है कि -8 के कौन सी तरफ -13 पड़ता है ना। वही आपका आंसर होगा। इसी तरह पार्ट डी है, if we are at -6 on number line in which direction should we move to reach -1। तो ये दोनों एक जैसे से क्वेश्चंस हैं। पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे और जो पार्ट बी है वो देखेंगे, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1, ठीक है। तो 1 के लेफ्ट में चलेंगे तो कौन से नंबर पे पहुंचेंगे वो आपको लिखना है। बस जो नंबर लाइन है उस पे मूवमेंट की बात की गई है। उस पे कुछ नंबर या तो आगे चलना है या पीछे चलना है या लेफ्ट या राइट बोल सकते हैं। तो वो आपको आंसर करना है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और अगला सवाल जो है, अगला पार्ट जो है बी पार्ट, ठीक है, वो सॉल्व करके बताइए क्या आंसर है। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट बोला गया है कि भाई एक नंबर लाइन है आपके पास और उस पे हमारे पास नंबर है 1, ठीक है, 1, ठीक है, ये नंबर है। तो सबसे पहले ये देखिए आप कहाँ पे खड़े हो, 1 पे हो। यही बोला गया है ना कि 1 पे हो और 1 से लेफ्ट की तरफ आपको 5 नंबर चलना है। 5 नंबर चलेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका। तो ये 1 2 3
4 एंड 5, 5 नंबर चलेंगे तो -4 पे पहुंचेंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे? -4 पे। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। तो देखिए एक पार्ट इसका और हम करेंगे। अब जो सी पार्ट है वो आप होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लीजिए, ये होमवर्क में आप कर सकते हैं। पार्ट डी है वो यहाँ पे कर लेंगे। तो नंबर लाइन जो है वहां पे आपको बोला गया है वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कहाँ पे है? -6 में है। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6। -6 पे है आप नंबर लाइन पे, और आपको जाना कहाँ है? -1 यहाँ पे। अब देखिए यहां से आपको इस तरफ जाना है, तब आप जाके -1 पे आएंगे, है ना। आपसे डायरेक्शन पूछिए, वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव? कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए बच्चों? तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? 6 से अगर देखेंगे तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन हुई? टू द राइट। ठीक है, टू द राइट, राइट की तरफ मूव करेंगे हम, तब -1 पे पहुंच पाएंगे। ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब हम नंबर लाइन का एक और यूज यहाँ पे सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे एडिशन, एडिंग यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का यूज करके ऐड कैसे करना है, ये चीज हमें यहाँ पे सीखनी है। तो एक नंबर लाइन ले लेंगे हम। ये है आपके लिए एक नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गई है। अब आपको इसका यूज करके एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ये सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन देखिए। अब एक चीज समझना, ठीक है, हम किसी नंबर के रेफरेंस में ले लें या जीरो के रेफरेंस में, अगर हम इस तरफ चलते हैं टुवर्ड्स राइट, है ना, और ये हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है ना। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपको इस नंबर लाइन पे बताना है 2 मोर देन 3, तो क्या आएगा इसका आंसर? 3 से 2 अधिक। अगर ये आपको लिखने की नंबर लाइन पे मेंशन करने के लिए बोला जाए तो क्या आएगा आपका आंसर? 2 से 3 ज्यादा। ठीक है, तो 2 मोर देन 3 मतलब 3 से 2 ज्यादा। तो सबसे पहले जो ये 3 है, हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, 3 पे चेक करेंगे, कहाँ पे है 3? ये रहा। कहाँ पे है? ये है 3। अब यहाँ से 3 से 2 ज्यादा अधिक। ठीक है, अगर मोर देन की बात हो रही है तो हम राइट की तरफ चलेंगे, ये ध्यान रखना। अगर मोर देन की बात हो रही है तो हमेशा ही राइट की तरफ चलेंगे, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। या फिर अधिक बोला जाए, ठीक है, जैसे 3 से 2 अधिक, 3 से 2 ज्यादा, तो 2 ऐड कर देंगे 3 में, या फिर 2 प्लेसेस राइट की तरफ हम मूव करेंगे, और 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करने पे कितना आंसर आया हमारा? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। भाई 2 मोर देन 3 मतलब क्या हुआ? 3 में 2 ऐड किया है हमने। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, 2 मोर देन 3 मतलब 3 में 2 ऐड किया है, तो 3 से 2 अधिक कितना हो जाएगा? 3 में 2 राइट की तरफ हम मूव करेंगे। क्लियर है?
भाई ये चीज हमेशा ही फॉलो होगी अगर मोर देन आपके लिए लिखा हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि 5 मोर देन -3, -3 से 5 अधिक, क्या बोला है? -3 से 5 अधिक। तो -3 कहाँ पे है? सबसे पहले तो उसको स्पॉट कर लीजिए। अब मोर देन बोला गया है यानी अधिक बोला गया है, तो अधिक कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है हमें? राइट डायरेक्शन में। तो 3 से हम राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितना आ गया? ये आ गया 2। -3 से 5 अधिक मतलब -3 जहां पे है उससे हम 5 प्लेसेस चलेंगे राइट की तरफ। राइट की तरफ क्यों चले? बिकॉज यहाँ पे मोर देन है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये समझ में आ गया है आपके। अब एक कॉन्सेप्ट और है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम सीख रहे हैं सबट्रैक्टिंग यूजिंग नंबर लाइन। तो संख्या रेखा का यूज करके हम घटाना सीख रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे बच्चों हमें अगर दिया है, यहाँ पे दिया है कि भाई 3 लेस देन 6, 6 से 3 कम। तो एक इंटीजर है हमारे पास 6, कहाँ पे है भाई? 6 तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? और अगर लेस देन की बात हो तो हमें हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पे लेस देन दिया हो तो यू विल मूव टू लेफ्ट डायरेक्शन, यानी राइट डायरेक्शन में तो जब अधिक दिया होता, मोर देन दिया होता है, और लेफ्ट डायरेक्शन में जब लेस देन दिया होता है तब मूव करना है। तो 6 से 3 कम बोला गया है, तो भाई हम 6 से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे 1 2 3, 3 प्लेसेस। तो ये 3 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 3 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? भाई ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे अगर आपसे बोला गया कि भाई 4 लेस देन -1, -1 से 4 कम है, तो लेस देन -1 का पहले तो देखिए यहाँ पे, और अगर लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड 4 प्लेसेस हम मूव करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। तो कितना आ गया? ये -5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कि हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, ये सबको समझ में आ गया ना? सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा, क्योंकि इसके आधार पे अब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का इसके बेस पे है, इसके आधार पे है, वो देखिए। तो सबसे पहले क्या बोला गया है आपको? यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, ठीक है? जो यहाँ पे दिया गया है वो इंटीजर आपको लिखना है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बोला है आपको 3 मोर देन 5। तो 5 क्या है? 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो 5 है
उसके बाद भी मोर देन बोला गया है, मतलब हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स ज्यादा लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर्स ज्यादा लिखेंगे हम। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, भाई 3 मोर देन 5, तो 5 पे चलेंगे। सबसे पहले तो हम 5 पे चला, तो 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 से 3 अधिक बोला गया है, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? 5 के कंपैरिजन में हमें राइट डायरेक्शन में। कितने? 3 स्टेप्स, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 प्लेसेस मूव करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से बी, सी और डी आप कर लेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। अब बच्चों, ये जो बी और डी पार्ट हैं ये एक जैसे हैं, ये होमवर्क में कर लेंगे आप। ये बिल्कुल ए और सी की तरह हैं। तो पार्ट ए हमने यहाँ पे कर लिया है सॉल्व। पार्ट सी और देखिए, पार्ट सी में क्या बोला गया है? लेस देन का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेस देन मतलब लेफ्ट साइड में मूव करना है हमें। तो लेफ्ट साइड में मूव करना है कहाँ से? 2 से। मतलब 2 तक तो हमें लिखना पड़ेगा, 0, 1, 2, चलिए 3 तक भी लिख सकते हैं। तो राइट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 2 तक तो एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे, लेकिन हमें नेगेटिव इंटीजर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। -1, -2, -3, -4, -5, ये लिख लेंगे। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? एट प्रेजेंट कहाँ पे हैं भाई? 2 पे हैं। यही तो बोला गया है 6 लेस देन 2, तो पहले हम 2 पे हैं यहाँ, और उससे 6 कम है। कम मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे इस बार हम। और कितने प्लेसेस? 6 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितना आ गया यहाँ पे? -4 आ गया। दैट्स योर आंसर। 6 लेस देन 2 कितना हो जाएगा? -4। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या करना है? मूव करना है। कौन सी डायरेक्शन में करना है भाई? जिस डायरेक्शन में जो चीज बोली गई है। जैसे लेस देन है तो लेफ्ट साइड, मोर देन है तो राइट साइड मूव करेंगे। कहाँ से? 2 से लेफ्ट साइड मूव करेंगे। कितने? 6 प्लेसेस। तो 6 प्लेसेस मूव किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और तब हमारा आंसर आया -4। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो 2 पार्ट दिए हैं वो होमवर्क में भी जरूर करके लाएं आप। और बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।